नात के शेर कहता हूँ तो आप यकीनन एक मुझ जैसे तिफले मकतब शायर को यकीनन दुआओं से नवाजेंगे। मैं मेरे नात के खुद कुछ शेर सुनाता हूँ कि पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, बेशक पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप लोगों के लिए बिछायत का इंतजाम है, थोड़ा सा बैठ जाए आप। यकीनन यहीं से अब मुशायरे का आगाज भी होगा। अनकरीब मेहमान किराम का भी यहाँ पर धीरे धीरे आमद हो रही है। मैं नात का शेर पढ़ रहा था कि पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। आप बाहर जैसे होटल है ना, तो बाहर किसी होटल पर या अपने गली के कॉर्नर पर अगर आप बैठे हुए हो तो किसी बंदे मोमिन का जनाजा चला गया तो आप क्या करते हो? उठकर खड़े हो जाते हो ना। क्यों खड़े हो रहे हो? खड़े क्यों हो रहे हो? आपको मालूम है कि जनाजे में कौन है? ये जनाजे में एक आलिम है, एक हाफिज है, एक मुफ्ती, एक दीनदार है, एक 5 वक्त का नमाजी है। आपको मालूम है इस जनाजे के अंदर हमारी अपनी गली का कोई गुंडा होगा, इस जनाजे के अंदर एक शराबी होगा, इस जनाजे के अंदर एक जानी होगा, लेकिन सब जनाजे का एहतराम कर रहे हो, सब जनाजे की ताजीम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ताजीम? मैंने जब उलमाए किराम से पूछा तो उलमाए किराम ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि ताजीम कर रहे हैं, ना कोई गुनाह है ना कोई सवाब है, खालिस ताजीम है। लेकिन उसके पीछे वजह, और वजह सिर्फ शायर ही ढूंढ सकता है। वजह सिर्फ शायर ही ढूंढ के शेर में कह सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर गए अल्लाह के दीदार के लिए। कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम एक सब में एहतराम में ताजीम में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? एक नबी अल्लाह के दीदार के लिए जा रहे हैं। सब नबी खड़े हो गए। कब्र में 3 सवाल, मन रब का, तुम्हारा रब कौन? माँ दीन का, तुम्हारा दीन क्या? तीसरा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की जियारत कराई जाएगी और पूछा जाएगा इस शख्स के ताल्लुक से आप दुनिया में क्या बोलते थे। अब तीसरा सवाल, कब्र का तीसरा सवाल, और ये शेर सुने कि पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। ताजीम कर रहे हैं जनाजे की इसलिए वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। ताजीम कर रहे हैं जनाजे की इसलिए, ताजीम कर रहे हैं जनाजे की इसलिए वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। मौलाए कायनात मौला अली काबा शरीफ में पैदा होते हैं। 13वीं रजब को काबा शरीफ के अंदर मौलाए कायनात पैदा हुए। 3 दिन तक आंख नहीं खोली। ये मौलाए कायनात का मकाम और मर्तबा है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुल नबियों के इमाम जब मौलाए कायनात मौला अली को गोद में लेते हैं तो आंख खोलते हैं। ये मौला अली का मकाम है कि कुल नबियों की इमाम की गोद में आंख खोले। अपनी माँ का दूध पीने से पहले हुजूर अकरम का लुआबे दहन पिया। ये मौला अली का मकाम है कि पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। ताजीम कर रहे हैं जनाजे की इसलिए वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का, वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया। अरे जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का, दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया। जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का। अब तालिब को मौत आए वहीं पर मेरे खुदा, तालिब को मौत आए वहीं पर मेरे खुदा, है जिस जमीन पाक पे रोजा रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा कि वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। अरे कटे हाथ मगर हौसले में ढाल नहीं। अली संजू साहब शेर सुने ये कि वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। कटे हैं हाथ मगर हौसले में ढाल नहीं। और हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में। अरे किसी यजीदी खजाने में उतना माल नहीं।